जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कैलेंडर का चैप्टर हमारा चल रहा था, पिछली क्लास में हमने टाइप 7 तक देखा था। आज हमारा टाइप 8 से स्टार्ट होने वाला है। टाइप 8 का जो टॉपिक होने वाला है वो है महीनों के अंतराल, घटते क्रम पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष यदि उसी वर्ष 16 जुलाई को मंगलवार हो। यदि उसी वर्ष 16 जुलाई को मंगलवार हो। प्रश्न पूछा है कि 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा अगर उसी वर्ष में 16 जुलाई को मंगलवार होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल का जो महीना है वो 30 दिन का होता है। अप्रैल का महीना हमारा 30 दिन का होता है। इसमें जो अतिरिक्त दिन होता है वो 2 दिन का होता है। और मई का महीना 31 दिन का होता है, इसका जो अतिरिक्त दिन होगा वो 3 दिन का होगा। जून का महीना 30 दिन का होता है, इसका अतिरिक्त दिन 2 दिन का होगा। और जुलाई का महीना जो है वो 31 दिन का तो होता है, लेकिन इसमें 16 जुलाई अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचता है 15 दिन। तो 15 दिन को अगर 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 हो जाएगा। तो यहाँ का अतिरिक्त दिन 1 हो जाएगा। अतिरिक्त दिन कैसे निकलता है? अतिरिक्त दिन जब जितने दिन के महीना होता है उस महीने में 7 का अगर हम भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही अतिरिक्त दिन निकल के आता है। जैसे हम 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 2 हमारा शेष बच रहा है, वही 2 दिन जो है शेष, जो 2 दिन शेष बचा हुआ है वही हमारा अतिरिक्त दिन है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मंगलवार कहाँ है? अगर वर्ष 16 जुलाई को मंगलवार है तो मंगलवार पड़ता है हमारा दूसरे दिन पे। तो दूसरा दिन मंगलवार, फिर उसके बाद 2 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 7, भाग देना है 7 से। 2 3 5 2 7, 7 को 7 से खत्म कर दिए, 0 हो गया, मतलब शेषफल नहीं बचा है। फिर 2 में 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 जो बचता है वो सोमवार का दिन होता है। पहला दिन जो होता है एक कोड जिस सोमवार का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोमवार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 मई 15 मई को कौन सा दिन होगा? 15 मई को कौन सा दिन होगा? 15 मई को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष 15 अगस्त
यदि उसी वर्ष 15 अगस्त को शनिवार हो, 15 अगस्त को शनिवार हो। प्रश्न में पूछा है कि 7 मई को कौन सा, 15 मई को कौन सा दिन होगा अगर उसी वर्ष में अगर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 मई को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष में 15 अगस्त को शनिवार होगा। सेम उसी मेथड से करना है। चलिए देखते हैं इसको भी। शनिवार का मतलब 6 हो गया माइनस, और मई से अगस्त, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये रहा। मई हमारा 30 दिन 31 दिन का होता है, मतलब इसमें अतिरिक्त दिन 3 का होगा, तो इसका अतिरिक्त दिन 3 होगा, 3 शेष बचेगा 7 से भाग देने पे। इसे जून 30 दिन का होता है, इसका अतिरिक्त दिन 2 हो जाएगा। जुलाई 31 दिन का होता है, तो इसका अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा। रही बात अगस्त की, तो अगस्त का 15 दिन ऑलरेडी निकाल दिया जाए तो बचेगा 15। अगर 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 + 2 + 3 + 1 डिवाइड बाई 7, अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं तो 3 3 6 2 8, यहाँ 1 हो गया, 1 1 2, 6 - 2 हो जाएगा 4। मतलब यहाँ का जो 15 मई का जो दिन आएगा वो गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका एक मेथड और है, हम इससे एक मेथड से और कर सकते हैं। मेथड 2 है इसका, मेथड सेकंड है। शनिवार का जो दिन है वो, शनिवार का कोड होता है 6, और अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई का जो दिन होगा वो हो जाएगा 31 दिन का, प्लस 30 दिन का जून हो जाएगा, प्लस जुलाई 31 दिन का हो जाएगा, प्लस 15 दिन ये निकल गया है तो इसका 15 दिन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 30 30 60 30 90 10 100 100 5 105 107 107 107 में अगर 7 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 शेष बचेगा। 15 सत्ते 105, 2 शेष बच रहा है। जब 2 शेष बचेगा तो 6 में 2 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 4 4। जो चौथे दिन पे आता है वो गुरुवार का दिन होता है, तो यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। इसका मेथड नंबर 2 ऐसे होगा। चलिए आप लोग इसको देखिए, नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर किसी वर्ष में 17 सितंबर, अगर किसी वर्ष में 17 सितंबर, अगर किसी वर्ष में 17 सितंबर एक रविवार, अगर किसी वर्ष में 17 सितंबर एक रविवार का दिन होता है, एक रविवार होता है, तो पिछले महीने उसी तिथि को क्या दिन होगा, अगर किसी वर्ष में 17 सितंबर को रविवार होता है तो पिछले महीने उसी तिथि को क्या दिन होगा। चलिए इसको भी देखते हैं।
रविवार का जो दिन होता है उसको या तो हम 0 बोलते हैं या 7 बोलते हैं। और 17 सितंबर के पिछले महीने, मतलब 17 सितंबर से के पिछला महीना हो जाएगा 17 अगस्त। इन एक महीने का हो रहा है 17 सितंबर से 17 अगस्त। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का जो गैप है वो एक महीने का होता है। एक महीना 30 डेज का हो रहा है। और अगस्त जो है वो हमारा 31 दिन का होता है, तो प्लस 1 और हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसे ही जब 31 को 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा, शेष फल 3 बचेगा। जब शेष फल 3 बचेगा तो रविवार को 3 से, रविवार में 3 माइनस कर दें। रविवार को 3 माइनस करने के लिए या तो 7 रखते हैं या तो 4 रखते, या तो 0 रखते हैं रविवार का, या तो 7 रखते हैं। तो रविवार में हम 7 मान लिए, 7 में 3 को माइनस कर दिए तो 4 हो गया। तो जो दिन आएगा वो 17 सितंबर का दिन रविवार था, तो 17 अगस्त का जो दिन होगा वो हो जाएगा गुरुवार। और आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए टाइप 9 देखते हैं क्या है। टाइप 9 होगा महीनों के दिनों के आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। महीनों के दिनों के आवृत्ति पर आधारित प्रश्न, के आवृत्ति पर आधारित प्रश्न, आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, यदि 1 जुलाई मंगलवार, यदि 1 जुलाई मंगलवार है तो, यदि 1 जुलाई को मंगलवार है तो यदि 1 जुलाई को मंगलवार है तो इस माह में, इस माह में मंगलवार की कुल संख्या क्या होगी? मंगलवार की, इस माह में मंगलवार की कुल संख्या क्या होगी? चलिए, तो जब हमने पहली क्लास ली थी तो सबसे पहली क्लास में हमने ये बताया था कि अगर महीना 31 दिन का है तो उसमें, अगर महीना 31 दिन का है तो 1, 2, 3 तारीख को पड़ने वाला, या फिर 29, 30, 31 तारीख को पड़ने वाला जो दिन होगा वो 5 दिन का होगा। बाकी विशेष दिन हमारे 4-4 दिन के होंगे। तो जुलाई का महीना जो है, जुलाई के महीने की बात की गई है, 1 जुलाई की बात की गई है। तो जुलाई का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। जब महीना 31 दिन का हो तो 1, 2, 3 को, 1, 2, 3 तारीख को जो पड़ने वाला दिन होता है वो महीने में 5 बार आता है। तो मंगलवार, अगर मंगलवार 1 जुलाई की बात की है तो मतलब सोमवार की बात की है, पहला दिन हमारा सोमवार होता है। सॉरी, मंगलवार 1 जुलाई को अगर मंगलवार पड़ रहा है
तो अगर 31 दिन का महीना है तो 1, 2, 3 तारीख या 29, 30, 31 तारीख को पड़ने वाला जो दिन होता है महीने में 5 बार आएगा। बाकी जो शेष विशेष दिन होंगे वो 4 बार पड़ेंगे। तो जुलाई के महीने में मंगलवार 5 बार पड़ेगा। पूछा गया है कि माह में मंगलवार की कुल संख्या क्या होगी, तो मंगलवार की कुल संख्या 5 बार होगी। चाहे तो आप नोट यहीं लिख लीजिए इसका छोटा सा। यदि माह 31 दिन का यदि माह 31 दिन का है तो 1, 2, 3 तारीख 1, 2, 3 या 29, 30 सॉरी 29, 30, 31 तारीख 31 तारीख को 31 तारीख को पढ़ने वाले दिन 31 तारीख को पढ़ने वाले दिन 31 तारीख को पढ़ने वाले दिन उस महीने में 5 बार 31 तारीख को पढ़ने वाले दिन उस महीने में 5 बार आएगा। 5 बार तथा शेष दिन 4 बार आएगा। तो ये नोट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोमवार से शुरू होने वाले मई माह सोमवार से शुरू होने वाले मई माह सोमवार से शुरू होने वाले मई माह में कुल बुधवार की संख्या क्या होगी? सोमवार से शुरू होने वाले मई माह में कुल बुधवार की संख्या क्या होगी, प्रश्न है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मई का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। मतलब इसमें भी 1, 2 और 3 तारीख को से जो शुरू होने वाले होंगे दिन, वो महीने में 5 बार आएंगे। तो इसमें बुधवार तीसरे दिन पे पड़ता है। बुधवार का जो कोड है वो 3 है। बुधवार पूछा है कितनी बार आएगा, तो ऑब्वियसली 5 बार ही आएगा। सोमवार से शुरू होने वाले मई माह के कुल बुधवार की संख्या 5 होगी। ये रहा आपका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष वर्ष का विशेष माह, विशेष वर्ष, विशेष वर्ष का विशेष माह, विशेष वर्ष का विशेष माह, विशेष वर्ष का विशेष माह का पहला दिन, का पहला दिन, पहला दिन सोमवार है तो, है तो, सोमवार है तो, दो है तो कुल सोमवार की संख्या क्या होगी? तो कुल सोमवार की संख्या क्या होगी? कुल सोमवार की संख्या क्या होगी? विशेष वर्ष का विशेष माह का पहला दिन सोमवार है तो कुल सोमवार की संख्या क्या होगी? पहले तो विशेष वर्ष का मतलब होता है, अगर प्रश्न में विशेष वर्ष और विशेष माह की बात कर ले तो मतलब है कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर की बात कर रहा है। और विशेष माह की बात कर ले तो ये फरवरी, 29 दिन की फरवरी की बात कर रहा है, मतलब लीप ईयर वाली फरवरी का बात कर रहा है। अगर सोमवार है तो, का पहला दिन अगर सोमवार है तो कुल सोमवार की संख्या क्या होगी? इसका भी एक छोटा सा नोट पहले देख लीजिए, सेम वही चीज है। यदि माह 29 दिन का, यदि माह 29 दिन का, यदि माह 29 दिन का है तो एक तारीख पर पड़ने वाला दिन, पर पड़ने वाला दिन, पर पड़ने वाला दिन 5 बार तथा शेष दिन 4 बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि यदि 29 दिन का माह है तो एक तारीख को पड़ने वाला दिन जो होगा वो महीने में 5 बार तथा शेष दिन 4 बार पड़ेगा। तो उस बात सोमवार की गई है। सोमवार का अगर पहला दिन होता है मतलब फरवरी का 1 तारीख जो होगा वो सोमवार होगा, सोमवार का होगा 1 तारीख को पड़ने वाला दिन। तो जो 1 तारीख को 29 दिन का महीना है, 29 इस विशेष माह की बात की गई है, मतलब 29 दिन की बात की गई, 29 दिन वाले फरवरी की बात की गई है। तो इसमें क्या होगा कि सोमवार अगर 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार तथा बाकी के दिन जो होते हैं 4 बार होते हैं, तो यहाँ पर सोमवार 1 तारीख का दिन है। तो सोमवार इस महीने में कितने बार आएगा पूछा गया है। सोमवार की संख्या क्या होगी? तो 5 होगी, सोमवार की संख्या 5 होगी। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मार्च 2012, अगर मार्च 2012, अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार, अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार, अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था,
तो 2012 के मार्च और अप्रैल था, तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीने में कितने मंगलवार होंगे? मार्च और अप्रैल महीने में कितने मंगलवार होंगे? कितने मंगलवार होंगे? प्रश्न पूछा है कि अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार है, तो रविवार था, तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीने में कितने बार मंगलवार होंगे? मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल की बात की गई है। अगर जो मार्च का महीना है वो रविवार से स्टार्ट होता है, रविवार, पहला दिन रविवार कहा गया है, तो रविवार है तो दूसरा दिन सोमवार हो जाएगा और तीसरा दिन मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। ऐसे ही अप्रैल का महीना जो है वो बुधवार से स्टार्ट हो जाएगा, तब बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। मार्च का जो महीना है वो रविवार से स्टार्ट होता है और पूछा गया है महीने का जो दिन है मंगलवार पूछा गया है, कितने मंगलवार होंगे यही पूछा गया है। जब महीना रविवार से स्टार्ट होता है तो यहाँ सो मंगलवार 5 हो जाएगा। ये वाला अप्रैल का जो महीना है वो बुधवार से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पर मंगलवार की संख्या 4 हो जाएगी। तो दोनों को मिलाकर मार्च से अप्रैल के बीच में जो मंगलवार की संख्या होगी वो 9 हो जाएगी। तो मार्च 2012, अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार है तो 2012 के मार्च अप्रैल महीने में कितने बार मंगलवार होंगे? तो 9 बार होंगे। चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29 फरवरी 2000 को 29 फरवरी 2000 को 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। इस शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा? हमने आपको एक बात बताई थी, वर्ष जो है शताब्दी वर्ष को 4 या 400 से डिवाइड करना होता है। 4 या 400 से डिवाइड करना होता है। अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 1 आता है तो उसमें हम 6 प्लस करते हैं। यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो उसमें हम 11 प्लस करते हैं, और अगर शेषफल 0 आता है तो उसमें 28 को जोड़ देते हैं। इसमें भी शेषफल 2 आ रहा है तो दिए हुए वर्ष में शेषफल 0 आ रहा है तो दिए हुए वर्ष में हम 28 का जोड़ करेंगे। जब 28 का जोड़ करेंगे तो
28 हो जाएगा। फिर से जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 होगा, तो फिर से हम 28 का जोड़ कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 2056 हो जाएगा। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर ये 4 से डिविजिबल हो गया है, 4 से डिविजिबल है, तो फिर से हम 28 का योग करेंगे, जब 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 5 3 8, 84 हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है, प्रश्न में पूछा है कि 2000 को मंगलवार था, यदि 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था, तो इसी शताब्दी में, मतलब 2000 की ही शताब्दी में 29 तारीख के दिन मंगलवार कितनी बार होगा। तो सबसे पहले तो एक बार इधर है, 2 3 4 बार, 4 बार मंगलवार का दिन पड़ेगा। 2000 की शताब्दी में 29 फरवरी को मंगलवार की जो संख्या होगी वो 4 होगी, 4 बार पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।